एक छोटी सी बात और ध्यान दें इसी क्वेश्चन के अंदर, खास करके जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, आर का तो पता लग रहा था, आर टी माइनस एस स्क्वायर का तो अपने पास पता लग रहा था कि 27 ए स्क्वायर स्क्वायर किसी का भी पॉजिटिव ही नहीं होता है हमेशा, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। पर यहाँ अभी तक ए की वैल्यू अपने को फिक्स पता नहीं है, ए की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। क्वेश्चन में अपने को नहीं दिया गया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ से हमेशा ध्यान रखना ए की वैल्यू पर डिपेंड होगी अब ये सारी बात के न्यूनतम मान कितना आएगा और उच्चतम मान कितना आएगा। यदि ए की वैल्यू अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, यदि ए का मान ग्रेटर देन 0 होता, 0 से बड़ा है, तो ये पूरी वैल्यू भी 0 से बड़ी आएगी। उस टाइम पर अपने दोनों वाली ये वाली कंडीशन बन जाती न्यूनतम वाली, तो उस टाइम पे तो अपने लिखेंगे यदि ए का मान ग्रेटर देन 0 है तो फलन का मान न्यूनतम होगा, ठीक है। और यदि ए की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, मतलब माइनस में आ गई, तो माइनस में आ गई तो इसका मतलब ये भी वैल्यू माइनस की हो गई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अपने पास उच्चतम मान वाली कंडीशन बन गई। उच्चतम मान वाली कंडीशन बनती है तो उस टाइम पे अपने क्या लिखेंगे, इस पॉइंट पे अधिकतम मान आएगा, अधिकतम वैल्यू आएगी, ठीक है। किस पॉइंट पे, ए पर। ये बात को भी खास करके ध्यान रखें, पूरा कॉन्सेप्ट इसी के तरीके से क्लियर होगा। और यदि ए की वैल्यू अपने को कंडीशन में दे रखी होती, इसमें दे नहीं रखी, खास करके ध्यान दें, इसमें दे नहीं रखी। और इस टाइम पे थोड़ा सा लाइट गई हुई है, बस इस क्वेश्चन को पूरे ढंग से समझ लें कि इस पर वैल्यू अपने को दे नहीं रखी। यदि क्वेश्चन में स्पेशल ये कंडीशन दी होती तब अपने इसको सीधा सीधा कह देते हैं, या इसमें छोटे वाले में दी होती तब भी अपने इस क्वेश्चन को पूरा पूरा कह सकते हैं। क्लियर? तो इस चीज को ढंग से समझें एक बार अच्छे से।